हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईजीएमएस पटना यानी इंदिरा मेडिकल इंस्टीट्यूट और साइंस के बारे में। क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मकसद ही यही है कि आप यहाँ इलाज कराने आए तो किसी दलाल या किसी के बहकावे में ना आकर के खुद से अपने परिजन का इलाज करवा पाए। लोगों का विश्वास यहाँ उन्हें लेकर के आता है और लगभग रोगी ठीक होकर के जाते हैं। मैं यहाँ से वो ठीक नहीं हो पाते हैं तो फिर दिल्ली के अलावा उनको बिहार में कहीं और जाने की सहायता नहीं है, बस पैसा खर्च करने के अलावा। यहाँ पर्चा लगवाने के लिए लोग लाइन में खड़े होते हैं ओपीडी में। रात से ही लंबी लंबी कतारें शुरू हो जाती हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कतार में लगने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके भी अपना पर्चा लगवा सकते हैं एक दिन पहले। दोस्तों, आईजीएमएस पटना बिहार का एक बहुत बेहतरीन अस्पताल है जहां एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट और एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये अस्पताल सरकारी नहीं, या इस अस्पताल को आप अर्ध सरकारी अस्पताल कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपके पैसे भी खर्च होंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो बाहर में प्राइवेट अस्पताल जितना खर्च लेता है उतना खर्च आपका यहाँ नहीं होगा। जो बाहर में आपके 5 लाख खर्च होंगे वो यहाँ से आप 2 से 3 लाख में आप अपने मरीज का इलाज करवा सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि यहाँ आप लगभग 20 से 22 प्रकार का इलाज करवा सकते हैं, जैसे कि न्यूरोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक, पेडियाट्रिक, साइकेट्रिक वगैरह वगैरह जितनी भी चीज़ें होती है, जैसे कैंसर, इस तरह से जो भी रोग होता है शरीर के अंदर उसके जो डिपार्टमेंट होते हैं वो सारे डिपार्टमेंट लगभग यहाँ मौजूद हैं। और आप बिहार के किसी भी जगह इलाज करा रहा हूँ, किसी भी ज़िले में इलाज करा रहा हूँ, लेकिन जब वहाँ से रोगी को रेफ़र किया जाता है तो सजेस्ट में उनको ये आईजीएमएस पटना जोड़ दिया जाता है कि आप वहाँ जा कर के एक बार ट्राई कर लें। और लोगों का विश्वास यहाँ उन्हें लेकर के आता है और लगभग रोगी ठीक होकर के जाते हैं। मैं यहाँ से वो ठीक नहीं हो पाते हैं तो फिर दिल्ली के अलावा उनको बिहार में कहीं और जाने की सहायता नहीं है, बस पैसा खर्च करने के अलावा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह से आप यहाँ अपने रोग का इलाज करवा सकते हैं, अपने रिलेटिव का इलाज करवा सकते हैं, कैसे आप यहाँ अपना पर्चा लगवा सकते हैं। साथ ही आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा, कुछ सीन भी दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ काम होता है, किस तरह से रोग का इलाज होता है, और आपके फ़ायदे की चीज़ बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मकसद ही यही है कि आप यहाँ इलाज कराने आए तो किसी दलाल या किसी के बहकावे में ना आकर के खुद से अपने परिजन का इलाज करवा पाए। दोस्तों, यहाँ पर्चा लगवाने के लिए लोग लाइन में खड़े होते हैं ओपीडी में। रात से ही लंबी लंबी कतारें शुरू हो जाती हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कतार में लगने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके भी अपना पर्चा लगवा सकते हैं एक दिन पहले। तो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा वीडियो के बीच में कि किस तरह से आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, पर्चा निकलवा करके यहाँ नेक्स्ट डे आकर के अपना इलाज के लिए डॉक्टर से मिल सकते हैं। दोस्तों, ये आईजीएमएस का गेट यहाँ से शुरू होता है, पिलर नंबर 63 से, जो ओवर ब्रिज है। सामने अभी गेट का रिनोवेशन चालू है। जैसे ही आप गेट के अंदर घुसेंगे तो सामने आपको रिक्शा दिखेगी। उस रिक्शे पर बैठकर आप 5 रुपये किराया देंगे और सीधे आप इमरजेंसी तक या फिर वार्ड ब्लॉक तक चले जाएंगे। ये देखिए, आप रोड भी बहुत फ्रेश बना हुआ है। सामने आजू बाजू में एम्बुलेंस कारें खड़ी हैं जिसकी पार्किंग लगी। ये इंदिरा गांधी आयरन लेडी, हमारी पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी प्रतिमा लगी हुई है, जिनका उद्घाटन श्री नीतीश कुमार जी ने 2008 में किया था मेमोरियल पार्क के तौर पर। और ये सामने आप देखेंगे तो चारों तरफ हर एक डिपार्टमेंट का अपना ब्लॉक बना हुआ है, जिसमें एडमिट पेशेंट का इलाज होता है। ये सामने जो बिल्डिंगें देख रहे हैं आप, यहाँ एडमिट पेशेंट
अलग अलग। ये प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, यहाँ से आप दवाई सस्ती में ले सकते हैं। यहाँ 10% से लेकर 90% तक की छूट होती है। कुछ नए लोग जो अनजान होते हैं वो ठगे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे दलाल होते हैं जो आपसे पूछते हैं भाई दवा लेना है, तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। तो वो आपसे बहुत ज़्यादा दवाई की कम कीमत होने के बाद भी ज़्यादा पैसे ले लेते हैं। आज संडे है, इस कारण भीड़ नहीं है, वरना यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। यही है ओपीडी केंद्र, जहाँ से आप अपना पर्चा कटवा सकते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में इलाज के लिए। दोस्तों ये IGIMS का ही फार्मेसी सेंटर है, जहाँ से दवाइयाँ डिस्काउंट पे मिल जाती हैं। तो जब भी दवाई लें तो यहाँ से ज़रूर ले लें, क्योंकि यहाँ आपको कम दरों पर मिल जाएगी। बाहर में आपको महंगी दवाई मिलेगी। भाइयों, ये इमरजेंसी वाले परिजनों के लिए प्रतीक्षालय बनाया गया है, जो बहुत ही साफ़ सुथरे माहौल में बना हुआ है। ऊपर पंखे भी लटका रखे हैं, साथ ही चार्जिंग की व्यवस्था है, और पास में ही पानी की व्यवस्था है, जो साफ़ ORO का पानी मिल जाता है ठंडा। तो बहुत ही सहूलत दे रखी है आम लोगों के लिए। बाकी मैं आपको अंदर का भी दिखाता हूँ कि किस तरह से इमरजेंसी में पेशेंट का इलाज होता है। वैसे तो वीडियोग्राफी प्रतिबंधित है, नहीं बनाया दिया जाता है इमरजेंसी रूम का, फिर भी मैंने बनाया है, तो आप लोग को मैं दिखाता हूँ। जब भी कोई पेशेंट ज़्यादा बीमार हो तो उसे आप सीधे इमरजेंसी में ही लेके आएँ। वहाँ आप आने के बाद सीधे आप डॉक्टर से संपर्क करेंगे। डॉक्टर काउंटर पे बैठा रहता है, आप उनसे बात करेंगे, अपनी समस्या बताएंगे। डॉक्टर तो सीधे सीधे बोलेगा, 100% बोलता है कि बेड खाली नहीं है, आप सीधे इसको PMCH ले जाएँ या एम्स ले जाएँ, कहीं भी ले जाएँ, पर यहाँ बेड खाली नहीं है। तो रूल के मुताबिक कोई पेशेंट जब भी हॉस्पिटल आएगा IGIMS में, तो उसको फर्स्ट ट्रीटमेंट ज़रूर दिया जाएगा, जिससे कि वो किसी और हॉस्पिटल तक जाने के काबिल हो। तो उस हालत में आप डॉक्टर को कन्विंस करने की कोशिश करें, या तो उनको बोलें कि मैं इंतज़ार कर लूँगा, पर आप मेरे पेशेंट को यहीं एडमिट कर लें। तो ज़रूर वो मान जाते हैं। फिर वो आपको बोलेंगे कैश काउंटर पर पैसा जमा करने के लिए, जिस हिसाब का पेशेंट होगा, क्योंकि वहाँ पे रेड जोन और येलो जोन के डिपार्टमेंट बने हुए हैं। इमरजेंसी से ही सटा हुआ स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट भी है, जहाँ पर कैंसर रोगियों का बेहतरीन इलाज होता है। तो कैंसर के पेशेंट के साथ साथ लगभग 20 प्रकार के डिपार्टमेंट हैं यहाँ, जो मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया है। उस प्रकार के कोई भी लक्षण दिखें तो इस IGIMS से बेहतर बिहार में कोई दूसरा अस्पताल नहीं है। तो आप बेफिक्र होकर यहाँ अपने पेशेंट को ला सकते हैं और बेहतर इलाज करवा कर अपने घर जा सकते हैं। दोस्तों ये देखिए रात का नज़ारा, लोग कैसे रात में यहाँ पर वेट करते हैं, किस तरह से खुले आसमान के नीचे कि मेरा नंबर आ जाए कल के दिन में। तो ऐसी नौबत ना आए, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, और प्ले स्टोर पर आप जाने के बाद IGIMS डालेंगे। IGIMS डालेंगे तो आपको पहले नंबर पे ही वो दिख जाएगा, वहाँ आप क्लिक करेंगे। डाउनलोड नहीं है तो डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करेंगे, फिर इंस्टॉल करेंगे, फिर इसके बाद आप इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन आ रहा है वहाँ आप क्लिक करेंगे।
वहाँ क्लिक करने के बाद अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा है इस पर, तो गूगल से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ अपना विजिट डेट, पेशेंट नेम, एज, जेंडर वगैरह डालने के बाद आप एड्रेस, मोबाइल नंबर, अपना डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और सबसे ज़रूरी बात डिपार्टमेंट, कि आप कौन से डिपार्टमेंट में दिखाना चाहते हैं उसके बारे में ज़रूर डालें। जैसे कि पेट से संबंधित बीमारी के इलाज के लिए आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजी वाले के पास जाएंगे, उसका डिपार्टमेंट लिखेंगे। दिमाग का इलाज के लिए जाना चाहते हैं आप, तो आप न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट लिखेंगे। इस तरह से हर बीमारी का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, तो वो आपको ज़रूर डालना है वहाँ पे। अगर आपको पता नहीं हो कि कौन सा बीमारी का कौन सा डिपार्टमेंट है, तो आप अपने जानकार से ज़रूर पता कर लें, उसके बाद ही आप डिपार्टमेंट डालें, वरना आप बीमारी कुछ और होगी और किसी और डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से आप वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो जो फीस आपका ऑनलाइन ही पेड हो जाएगा, फिर उसका आप पर्ची ले करके यहाँ आप पहुँचेंगे। नेक्स्ट डे अगर आपने आज रजिस्ट्रेशन किया है तो कल होकर के आपका नंबर आएगा। संडे को बंद रहता है, मंडे से ही ओपन होता है।